देखिए, जब आप लोग कोई रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसके बारे में आप लोग को पता नहीं रहता है। तो या फिर हम लोग को कोई टेस्ट करवाना रहता है तो पता नहीं रहता है कौन सी बीमारी में किस टेस्ट को करवाएं। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप चैनल पे बने रहिए। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी हेल्प्स और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार गिरी। आज की वीडियो में हम कुछ कॉमन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टेस्ट है हमारा CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी इसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें जो इस टेस्ट से हमको पता चलता है कि हमारे ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर एलर्जी नहीं है, या फिर प्लेटलेट्स कितना है, प्लेटलेट्स की संख्या पता चलता है। इसमें कॉमनली हमको नॉर्मली 4 चीज़ें पता होता है इस टेस्ट से: हीमोग्लोबिन, लिम्फोसाइट, इसिनोफिल्स और प्लेटलेट्स। हीमोग्लोबिन से हमारे ब्लड लेवल का पता चलता है कि हमारे बॉडी में ब्लड कितना है। लिम्फोसाइट से पता चलता है कि हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ना। और इसिनोफिल्स से हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में कोई एलर्जी तो नहीं है। और प्लेटलेट्स से पता चलता है कि हमारे बॉडी में डेंगू या फिर टाइफाइड है कि नहीं है। यह एक कॉमन टेस्ट है जो कि हर एक पेशेंट को कराना पड़ता है। उसके बाद से हमारा जो दूसरा टेस्ट है वो है लिपिड प्रोफाइल। इस टेस्ट में हम लोग कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का पता करते हैं। इस टेस्ट को इसी नाम से कराया जाता है, लिपिड प्रोफाइल से ही। इसमें देखिए, कोलेस्ट्रॉल और ग्लिसराइड, यानी कि जो कोई आदमी होता है पेशेंट जो मोटा हो या फिर उसमें हार्ट का प्रॉब्लम हो, उसको ये टेस्ट कराना पड़ता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों का बढ़ना हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है या फिर वसा होता है वो हमारे ब्लड की नलिकाओं में जाकर बैठ जाता है, जिससे हमें आगे चल के दिक्कत होती है। अगला टेस्ट है LFT, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट में हम लोग बिलिरुबिन, SGOT और SGPT इन तीनों के बारे में जानते हैं। उसके बाद से जब इसमें जो टेस्ट होता है उसमें बिलिरुबिन से हम लोग को ये पता चलता है कि इस पेशेंट को पीलिया या फिर जॉन्डिस है या फिर नहीं। उसके बाद से SGOT और SGPT से हम पता करते हैं कि जिस पेशेंट का मतलब लीवर अच्छा से काम कर रहा है या नहीं, या फिर जो लीवर है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। अब है हमारा TFT, यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिसको TSH बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 2 टाइप का होता है, एक हेल्दी थायराइड और एक हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में जो इंसान होता है पेशेंट, वो मोटा दिखने लगता है। इसी को पता लगाने के लिए हम लोग इस टेस्ट को करवाते हैं कि इसको पेशेंट को थायराइड है या फिर नहीं है। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है 0.55 से 4.78 तक, और इससे ज़्यादा होता है तो हमको पता चल जाता है कि इस पेशेंट को थायराइड है। इसके बाद से जो अगला टेस्ट है वो है शुगर टेस्ट। शुगर एक होता है फास्टिंग, एक पोस्टप्रेंडियल और एक HbA1c। फास्टिंग में जो होता है वो भूखे यानी खाली पेट किया जाता है उस टेस्ट को। एक होता है पोस्टप्रेंडियल और एक HbA1c। अगर हम शुगर फास्टिंग करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 100 से यानी 100 से कम आती है। फास्टिंग का जो वैल्यू होता है वो 100 से कम आता है, और जो PP हो पोस्टप्रेंडियल उसका जो वैल्यू होता है वो 140 से ऊपर आता है, और HbA1c जो होता है उसका 5.7 से एबव अगर आता है तो शुगर है, अगर कम आता है तो शुगर नहीं है, यानी डायबिटीज नहीं है। उसके बाद से जो टेस्ट आता है उसका नाम है KFT, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। इसमें हम 3 चीज़ों का पता लगाते हैं: क्रिएटिनिन, यूरिया और यूरिक एसिड। ये तीनों जो है वो एक हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल है। इनको हमारे बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि किडनी में किसी प्रॉब्लम से जमा होने लगते हैं। इसका अमाउंट हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारे किडनी में दिक्कत आने लगती है। इसी को जानने के लिए यह टेस्ट कराया जाता है। अब लास्ट टेस्ट जो हमारा बचा है वो है यूरिन टेस्ट। इसमें हमारे यूरिन का सैंपल लिया जाता है, और लैब टेक्नीशियन जो होता है वो हमारे यूरिन को एनालिसिस करता है। इसमें तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन मेन जो होता है कॉमन वो 3 चीज़ें होती हैं: ग्लूकोज, प्रोटीन और ब्लड। ग्लूकोज लेवल से हमको ये पता चलता है कि हमारे जो पेशेंट हैं उनके ब्लड में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है तो यानी कि उनको डायबिटीज़ यानी कि शुगर है। प्रोटीन, अगर प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा रहता है इसका मतलब कि उसके जो किडनी है वो कुछ उसमें दिक्कत हो गया है। बाकी अगर किसी के यूरिन में ब्लड यानी कि खून देखने को मिलता है तो उससे ये पता चलता है कि जो है उनकी किडनी या तो डैमेज हो गया है या फिर UTI है, या फिर उनके किडनी में स्टोन है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो